एक विशाल परमाणु बम का नक्शा स्क्रीन पर चमक रहा है। टाइमर पर लिखा है विस्फोट में 12 घंटे बाकी हैं। डॉक्टर रुद्र अपने हाईटेक लैब में बैठे हुए कॉलेज फेस्ट और सड़क पर बचाव की आर्यन की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। अब दुनिया उसे पहचानने लगी है। वह एक चौंकाने वाला खिलाड़ी है। और अब उसकी परीक्षा वैसे होगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। वह एक बटन दबाता है। एक सैटेलाइट लेजर सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ज़ारा चिंतित नजर आती है। आप हमला पहले ही शुरू कर रहे हैं। ये तो बस आने वाले तूफान की झलक है। आर्यन इधर-उधर टहलता है। उसके हाथों से सुनहरी ऊर्जा चमक रही है जिसे वह काबू में करने की कोशिश कर रहा है। कबीर दरवाजा खोलकर अंदर आता है, हाथ में फोन लिए हुए। भाई, तू ट्रेंड कर रहा है। उस बच्चे को बचाने वाला तेरा वीडियो हर जगह वायरल हो गया है। आर्यन फोन पकड़ लेता है। कई न्यूज चैनलों पर उसका चेहरा दिख रहा है। मुंबई में रहस्यमय हीरो देखा गया। चमकती हुई हेडलाइंस उसके शक्तियों को लेकर कयास लगाती हैं। ये बुरा है, बहुत बुरा। इस तरह तो बहुत जल्दी सबको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तू मजाक कर रहा है? तू तो एक सुपर हीरो है। तेरा कोई धांसू नाम होना चाहिए। उसके जवाब देने से पहले ही उसके सीने में तेज दर्द होता है। वह लड़खड़ा जाता है और उसके सिर में एक धीमी सी ध्वनि गूंजने लगती है। कुछ आ रहा है। बाहर का आसमान लाल रंग से चमक उठता है। आर्यन तेजी से खिड़की की ओर दौड़ता है। आसमान से एक सैटेलाइट लेजर की किरण निकलती है और दूर एक शहर के इलाके को निशाना बनाती है। एक भयानक विस्फोट होता है। इमारतें ढह जाती हैं, आग फैलती है और डर के मारे लोग भगदड़ मचाते हुए भागते हैं। आर्यन तबाही के बीचों बीच जमीन पर उतरता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह मलबे के नीचे फंसे एक बच्चे को देखता है। वह अपने हाथ बढ़ाता है और ध्यान लगाता है। एक सुनहरी रोशनी उसे घेर लेती है। वह मलबा आसानी से उठाता है और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालता है। आसपास के लोग हैरानी से देखते हैं। कुछ फोटो खींचते हैं, कुछ तालियां बजाकर खुशी जाहिर करते हैं। आर्यन अपने हाथों को देखता है और समझता है अब यह उससे कहीं बड़ा हो चुका है। उसके मन में यह हलचल हो रही है कि अब आगे क्या होगा। पता नहीं कौन सी चुनौती उसका इंतजार कर रही है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। आर्यन पलटता है। धुएं के बीच से एक साइबर सैनिक निकलता है जो डॉक्टर रुद्र की तकनीक से लैस है। लक्ष्य पहचान लिया गया है। साइबर सैनिक हमला करने की तैयारी करता है। वह आर्यन की ओर बढ़ता है और लेजर अटैक करता है। एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। यह सैनिक अब तक के हर दुश्मन से ज्यादा ताकतवर है जिसका सामना आर्यन ने किया है। लेकिन आर्यन हार नहीं मानता। वह पलटवार करता है, वारों से बचता है और अपनी नई मिली रफ्तार का इस्तेमाल करता है। आखिरकार आर्यन अपनी ऊर्जा को केंद्रित करता है। उसकी हथेलियों से एक जबरदस्त ऊर्जा लहर निकलती है जो सैनिक को उड़ाकर एक इमारत में पटक देती है। दुश्मन की तकनीक फेल हो जाती है और वह जमीन पर गिरकर निष्क्रिय हो जाता है। आर्यन चारों ओर देखता है। लोग उसे देख रहे हैं। अब उन्हें उस पर भरोसा हो गया है। मुझे इसे खत्म करना ही होगा। ज़ारा जंग का वीडियो देखती है, प्रभावित हुई नजर आती है। वो हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पर इतना ताकतवर नहीं। लेकिन उसने अपना काम कर दिया है। अब हमारी बारी है। वह वारहेड की ओर इशारा करता है। टाइमर पर दिखता है विस्फोट में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। दुनिया मेरा नाम हमेशा याद रखेगी। सरकारी अधिकारियों का एक दल कर्नल अर्जुन प्रताप की अगुवाई में एक गुप्त सैन्य ठिकाने के अंदर खड़ा है। एक विशाल स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक रही है।
परमाणु वारहेड सक्रिय विस्फोट में 3 घंटे बाकी हैं। डॉक्टर रुद्र अपना होश खो चुका है। अगर वो बम फटा तो लाखों लोग मारे जाएंगे। एक खुफिया अधिकारी स्क्रीन को ध्यान से देखता है। हमारे पास एक अनजान व्यक्ति है जो रुद्र की सेनाओं से लड़ रहा है। वो फौजी नहीं है, लेकिन बेहद ताकतवर है। कर्नल अर्जुन आर्यन और साइबर सैनिक की लड़ाई की फुटेज ध्यान से देखता है। उसे ढूंढो। आर्यन अपने बिस्तर के किनारे बैठा है, चोट खाया और थका हुआ। भाई, तूने अभी अभी एक जबरदस्त रोबोट से लड़ाई की है। तुझे मदद की जरूरत है। आर्यन, तुम कौन हो? क्या हो तुम? ये सब कैसे कर रहे हो? आर्यन उसकी तरफ देखता है, यह समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे। उसके हाथ हल्के हल्के चमकते हैं। अब मुझे खुद नहीं पता। अरे वाह, ये तो कोई शक्ति है। तुम तो सुपर हीरो बन गए हो। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा। अरे भाई, वाह, मेरा दोस्त सुपर हीरो बन गया। अब तो मजा आएगा। इसके पहले कि वह कुछ और कह पाए, कमरा तेज चमकती रोशनी से भर जाता है। हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल अंदर घुस आता है और उसे घेर लेता है। तुम हमारे साथ चल रहे हो, लड़के। आर्यन की मुट्ठियां ऊर्जा से भर जाती हैं। वो लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन कर्नल अर्जुन हाथ उठाकर उसे रोकते हैं। शांत हो जाओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आर्यन एक विशाल युद्ध मानचित्र के सामने खड़ा है। न्यूक्लियर वारहेड का लॉन्च स्थान चिन्हित है, मुंबई के नीचे एक भूमिगत सुविधा। मुंबई? ये पागलपन है। वहां तो लाखों लोग रहते हैं। बिल्कुल सही। हमारे पास इसे रोकने के लिए सिर्फ 2 घंटे हैं। आर्यन अपनी मुट्ठियां कस लेता है। वह स्क्रीन की ओर देखता है। डॉक्टर रुद्र का चेहरा दिखता है। उसकी आवाज मजाक उड़ाने वाली होती है। अगर मैंने अपनी जिंदगी इस देश को दी है, तो ये भी ठीक है कि ये देश मेरे साथ ही खत्म हो। आर्यन की आंखों में संकल्प की आग जल उठती है। शुरू तुमने किया, अब खत्म मैं करूंगा, डॉक्टर रुद्र। आर्यन एक कड़ी सुरक्षा वाले ठिकाने के पास पहुंचता है। तैयारी करने से पहले ज़ारा दिखाई देती है। उसके साथ 2 उन्नत साइबर सैनिक खड़े होते हैं। कहीं जा रहे हो? मिस्टर आर्यन, हम तुम्हें थोड़ी परेशानी देने आए हैं। ज़ारा साइबरनेटिक्स से उन्नत, आर्यन की उम्मीद से तेज और खतरनाक है। उसकी तलवारें हवा में चक्रीय होती हैं। आर्यन बचता है, अपनी ऊर्जा से खुद को बचाने वाला कवच बनाकर। लेकिन ज़ारा उसकी रफ्तार के बराबर है। एक जोरदार लात मारती है जो उसे दीवार से टकरा देती है। तुमने मुझे निराश किया। तुम इतने ताकतवर नहीं हो। आर्यन को गुस्सा आता है। वह खड़ा हो जाता है और पूरा ध्यान लगाता है। उसके शरीर से तेज चमक निकलने लगती है, जैसे बिजली कड़क रही हो। एक जबरदस्त ऊर्जा विस्फोट के साथ वह ज़ारा को उड़ाकर एक इमारत से टकरा देता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन समझ जाती है कि वो हार रही है। डॉक्टर रुद्र, हमें एक समस्या है। आर्यन आगे बढ़ता है। उसकी सुनहरी आभा सूरज की तरह चमक रही होती है। रुद्र को बता दो कि मैं उसके लिए आ रहा हूं। डॉक्टर रुद्र सुरक्षा फीड पर आर्यन को आते देखता है। फिर वह आखिरी आदेश दबाता है। चलो देखते हैं कि वो आने वाली मुसीबत को कैसे रोकता है। काउंटडाउन टाइमर पर लिखा है, विस्फोट तक 1 घंटा बचा है। एपिसोड 5 ठीक अगले 7 दिनों बाद, यानी 31 मई 2025 को ऑन एयर होगा। अगर आपको एपिसोड 4 पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नया एपिसोड ऑन एयर हो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसे बिना मिस किए देख सकें। धन्यवाद।